हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RSM SSB JE सिविल के जो आने वाले एग्ज़ाम है 18th को। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप अच्छे स्कोर कर सको। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस पैटर्न में जो पहले नहीं था और इस बार के एग्ज़ाम में चेंज किया गया। तो सबसे पहला पैटर्न तो वही है, 40 मार्क्स का नॉन टेक, 80 मार्क्स का टेक्निकल क्वेश्चन, टोटल 120 मार्क्स, 2 आवर्स का एग्ज़ाम। चेंज जो है वो ये है, पॉइंट नंबर 3। अब निगेटिव मार्किंग के लिए मार्क्स कटेंगे जो पहले नहीं था, और मार्क्स का पेनल्टी है 1/3 मतलब 0.33। तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि अब निगेटिव मार्किंग है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा तो कम रहेगा पहले के मुकाबले। बट राजस्थान है, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या चेंजेस हुए हैं। दूसरा चेंज हुआ है कि एडिशन किया गया सिलेबस में। जैसे कि नॉन टेक में भी अगर देखें तो कई सारे टॉपिक्स हैं जो नीचे ऐड किए गए। दूसरा, सिविल इंजीनियरिंग में भी आपको ये 2-3 पॉइंट नए देखने को मिलेंगे जो पहले नहीं था। इन्वायरमेंट और हाईवे और ब्रिज, ये इस बार ऐड किया गया है। हाईवे एंड ब्रिज अब ऐड हो गया है और इन्वायरमेंट भी ऐड हो गया है। तो ये 2 चैप्टर या 2 सब्जेक्ट आपको अब करने हैं जो पहले नहीं थे। नेक्स्ट क्या है, अब 7 डेज बाकी हैं या 6 डेज बाकी हैं, तो 6 डेज को अब या 7 डेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करो जिससे आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सको। मैं आपको एक क्विक रिवीजन करने का ट्रिक बताता हूँ, कैसे आपको क्विक रिवीजन करना है या फिर कैसे कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन टेक की। नॉन टेक को आपको कैसे करना है, बिना नॉन टेक के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज कट ऑफ अप्रोक्सीमेट 95, 96, 97 तक रहता है। अब इसको कैसे करना है, नॉन टेक पोर्शन को कैसे करना है, तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकल पोर्शन, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों ही पोर्शन है, तो सबसे पहले तो आपको थ्योरी पोर्शन शॉर्ट में कंप्लीट कर लेना है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप किसी भी बुक से या फिर लुसेंट अगर आपके पास है तो लुसेंट से आप कर सकते हो, या फिर कोई भी एक जो जनरल राजस्थान के बारे में जो स्पेशली हो, उस वो बुक से आप हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लो सबसे पहले। एक बार थियोरेटिकल 2 या 3 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो JEN के हुए हैं, डिग्री, डिप्लोमा या फिर किसी और एग्जाम के, किसी भी एग्जाम्स के जिसमें नॉन टेक आता है, किसी भी एग्जाम का, और लास्ट अगर 5 ईयर का हो जाए तो मच मच बेटर है। मतलब कम से कम आप 1000, 2000 या 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो नॉन टेक के। एक बार थियरी पढ़ लो, उसके बाद तो आपकी सफिशिएंट प्रिपरेशन हो जाएगी इसमें। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नॉन टेक में। सबसे पहले थियरी किसी भी रेफरेंस बुक से, अच्छी बुक से कंप्लीट कर लो, हिस्ट्री, सिविक्स एंड पॉलिटी ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बार हो जाने के बाद आप जितने पेपर कर सकते हो जिस एग्जाम का भी नॉन टेक पोर्शन के, उतना आप कंप्लीट कर लो। ये हो गया नॉन टेक के लिए। टेक्निकल पोर्शन में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक तो ये कि सिलेबस तो ऐड हुआ ही है, इन्वायरमेंट और ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग और ब्रिज का। इसके अलावा आपको करना क्या है कि तरीका, सबसे पहले क्या अप्रोच रखना चाहिए, सबसे पहले आप जो थियोरिटिकल बुक है, जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता की बुक आती है, तो गुप्ता एंड गुप्ता की बुक से आप सारे क्वेश्चंस कर डालो, जो जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है उसको पहले कंप्लीट कर लो। सेकेंडली, आप लास्ट टाइम में क्या कर सकते हो, एक जो हैंडबुक आती है, जैसे मेडी जी की आती है हैंडबुक, या किसी का भी हैंडबुक हो, हैंडबुक अगर आपके पास है तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा कि फॉर्मूले जो है वो आप एक बार रिवाइज कर लोगे, तो जो वन लाइनर न्यूमेरिकल्स होता है, जो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स, उसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो थियोरेटिकल पोर्शन या फिर प्रैक्टिस के लिए आप पहले इन दोनों को प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस शुरू कर दो। क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कौन कौन सी करनी है, सबसे पहले तो JEN की। JEN चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, 2022 के 2020 के आपको 2 पेपर मिलेंगे। डिग्री के 2 एग्जाम हुए थे, एक बार कैंसिल हुआ था। JEN का मिलेगा, प्लस उससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसका पेपर मिल जाएगा आपको। तो उन पेपर्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लो पूरा का पूरा। मैंने सॉल्यूशन अपने चैनल पे भी डाला है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। तो पहले JEN के जितने पेपर आपको मिल सकते हैं उसका रिवीजन कर लो। एक बार JEN का रिवीजन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, SSC JE का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का, वो क्वेश्चंस रिवाइज कर लेने, क्योंकि इसका जो पेपर का लेवल होता है वो बेसिक रहता है। आप ES या गेट करके कोई फायदा नहीं होगा इसमें, इस लेवल के क्वेश्चंस आते ही नहीं है। जे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप SSC JE के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हो। थियोरेटिकल क्वेश्चन जो होता है वो भी, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो भी। SSC JE से अगर टाइम बचे तो अदर स्टेट से जो JE के एग्जाम्स होते हैं उसके पेपर भी आप रिवाइज कर सकते हो। बट इतना में मुझे लगता है 7 डेज में आपका सफिशियंट हो जाएगा। 7 डेज में इतना ही कंप्लीट कर पाओगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आपने ये पहले से कर रखा है तो
वेल एंड गुड। फिर आप दूसरे स्टेट्स के जो जेईई के एग्जाम्स होते हैं वो क्वेश्चन आप करना शुरू कर सकते हो। इस तरह से आप टेक्निकल क्वेश्चन, अब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने के पीछे मत जाना क्योंकि अब टाइम नहीं है। अब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे टाइम निकल जाएगा, और वो करने की जरूरत भी नहीं है इसमें। अगर आपने थ्योरी पहले से पढ़ा है वही काम में आने वाला है। लास्ट टाइम में जो पढ़ोगे वो थ्योरी आप पढ़ भी काम में भी नहीं आएगा वैसे भी। तो बेस्ट अप्रोच यही रहेगा, सबसे पहले गुप्ता एंड गुप्ता को कंप्लीट कर लो, फिर हैंडबुक मोस्ट प्रेफरेबल की अगर मेडिजी का है तो उसको आप कंप्लीट कर लो, जो सब्जेक्ट्स आपके इस सिलेबस में है। एंड देन जेईएन क्वेश्चन पेपर, देन एसएससी जेई का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, 10 साल 15 साल जितने भी आप कर सको उतना वेल एंड गुड है। और इससे भी अगर एक्स्ट्रा टाइम बचे, अगर आप और करना चाहो तो आप अदर स्टेट्स के जेई के एग्जाम जो है सिर्फ और सिर्फ वही करो। नॉन टेक के लिए मैंने बता दिया नॉन टेक का आपको कैसे करना है। और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर अच्छी तरह से कर लेना है, जहाँ से भी मिले शॉर्ट में, खास करके जो अवार्ड है या फिर राजस्थान का कहीं पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है वैसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली कर लेने हैं। करंट अफेयर प्लस में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, लास्ट जब पेपर करोगे किसी और एग्जाम्स के, उसमें सिर्फ करंट अफेयर का पोर्शन एक्सक्लूड कर देना, क्योंकि करंट अफेयर अब वो आने वाले नहीं है। करंट अफेयर हाँ, जो इस साल का पेपर हुआ है जिसमें करंट अफेयर अभी रिसेंट में जो इंसिडेंट हुए वो है, वो आपको काम में आएंगे। बट जो पुराने करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं दूसरे पेपर में, उसको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज करंट अफेयर ओनली 1 ईयर का ही पूछा जाता है, 6 मंथ टू 1 ईयर का। ठीक है, तो ये रहना चाहिए अप्रोच, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत हाई जाता है। कट ऑफ अगर हम लास्ट टाइम का देखें तो ये लास्ट टाइम का भी 2020 का कट ऑफ है। आप कट ऑफ देख सकते हो, कट ऑफ का मार्क्स कितना था, 120 में से 11 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, मतलब 109 मार्क्स में से कट ऑफ गया था 107 जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो कट ऑफ क्या रहा था। तो जनरल कैटेगरी के या फिर अनरिजर्व के लिए आप देख सकते हो कि 107 अप्रॉक्सीमेट 99%। अब फैक्टर इसके पीछे जो भी हो, बट कट ऑफ तो गया ही है, हम इसी को मानना पड़ेगा। तो ये था, ये अप्रोच अगर आप रखते हो तो आप इफिशिएंटली प्रिपेयर कर पाओगे। मीनवाइल अगर मुझे कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट तो आई विल अपलोड वीडियो ऑन दैट। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो आप लोग, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।